यहाँ से आपको जो है स्क्रीन शेयरिंग में नजर आ रही होगी कि अभी जो है आज हम जो है सेशन करने लगे दैट इज रिलेटेड टू द मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सिलेक्टेड एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर। हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि आप उसे एक वर्डिंग के प्रॉब्लम्स को कैसे यू कन्वर्ट इनटू द इंग्लिश इक्वेशंस इन द इंग्लिश तो नहीं, सॉरी, इन द इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस में आप उसको जो है स्टेटमेंट कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज यूजुअली कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, उसको मेथड मॉडलिंग में किया जाता है, तो फिर ही हम जो है उसको उसके आगे सोल्यूशन वगैरह जनरेट करते हैं। अदरवाइज आपको सामने इक्वेशंस नजर आती हैं लिखी हुई। तो अब यहाँ पे देखिएगा इमरजेंसी एयरलिफ्ट है, मोटिवेटिंग सिनेरियो है। Okay. The motivating scenario at the beginning of the chapter discuss the emergency airlift होता है to of supply। ये जो है डिस्कशन की जा रही है कि यहाँ पे कैसे वो स्टार्ट में चैप्टर के क्या चीज है, तो वो इनफैक्ट एक एग्जांपल ही थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसी को अगेन उसने डिस्क्राइब किया है, एयरलिफ्ट ऑफ सप्लाईज टू अ साउथ अमेरिकन सिटी which has experienced an earthquake. Okay, table 3.1 indicates 4 items being for the first airplane to be sent to the city, as well as the volume, weight, and cost per container of each item. Okay. तो अब आप देखें कि यहाँ पे अर्थक्वेक का सामना करना पड़ा है इस भी सिटी को। तो वाली कंडीशन के अंदर जो है यहाँ पे आइटम है, जो ब्लड है, मेडिकल सप्लाई किट्स हैं, फूड और वाटर। इन चीजों, 4 चीजों को उसने बेचना है और उसके अंदर उसने मुख्तलिफ तरह के चक्कर लगाने हैं एयरलिफ्ट में। तो अब यहाँ पे कि वो किस तरीके से उसको करेगा कि उसका तो है जगह की फिलिंग हो जाए और किस किस तरह से इक्वेशंस। अब इसका नाम ब्लड और मेडिकल सप्लाई किट, फूड एंड वाटर को वेरिएबल से डिनोट किया जाएगा। मींस ब्लड जो है उसको x1 से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन भी होगा, यस, x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंटेनर ऑफ ब्लड, ब्लड को x1 से रिप्रेजेंट करेंगे, x2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंटेनर्स ऑफ द मेडिकल सप्लाई किट्स, एंड x3 जो है दैट इज द नंबर ऑफ द कंटेनर्स ऑफ फूड, एंड x4 जो है दैट इज द कंटेनर्स ऑफ वाटर। ठीक है, उसकी जगह पे जहाँ पे वाटर लिखना होगा वहां हम x4 लिखेंगे, जहां फूड लिखना होगा वहां पे हम उसको x3 से डिनोट करेंगे। मींस अब इन नेम्स की जगह पे आप वेरिएबल से डिनोट करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन है कि रिकॉल फ्रॉम द, ये लास्ट में एक एग्जांपल थी लेकिन अदरवाइज इसको रिकॉल कर छोड़ दें, दैट द कैपेसिटी ऑफ द प्लेन इज 6000। ठीक, यहाँ देखें कि ये जो चीज आपके पास अब्दुल वाहिद, ये चीज है कि वाटर है, यानी कि जो टोटल है ना इसकी स्पेस जो है वो दैट इज 6000 क्यूबिक है। ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम की इक्वेशन बनेगी जैसे 21 प्लस 32 प्लस 8x3 प्लस 6x4 इज इक्वल टू, आप करेंगे उसको 6000 के इक्वल। ठीक है, मीन्स ये है कि यानी कि जो पहला वाला वॉल्यूम का कंटेनर जा रहा है, ठीक है, 3 या 4 कंटेनर जितने भी हैं, जो पहला वॉल्यूम का कंटेनर जा रहा है उसके अंदर है कि उसके अंदर 1000 क्यूबिक स्पेस है। ठीक है, मर्जी है ब्लड की कितनी रखनी है, सप्लाई किट्स कितनी, कोई चीज आप रखना चाहें, कोई चीज आप कम रखना चाहें, लेकिन वो 6000 क्यूबिक के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसकी क्वांटिटी बाद में एडजस्ट करेंगे, इसलिए हमने कहा 20x1 पर यूनिट के हिसाब से ना, लेकिन आगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई 20 जो 3 टाइम हो जाए, 4 टाइम हो जाए, इस तरह से 21 प्लस 30x2 प्लस 8x3 प्लस 6x4 इज इक्वल टू 6000। ठीक है, ये सामने आपकी इक्वेशन भी शो हो गई होगी यहाँ पे कि आपने मीन्स की ब्लड की क्वांटिटी करनी है, सप्लाई किट की कितनी करनी है, वाटर की कितनी करनी है, उनके एडजस्टमेंट के भी, अच्छा इसकी 2 बोतल्स कर लेते हैं, ब्लड की 6 कर लेते हैं, इस तरह से करके इसका जो कंटेनर है उसका उसकी जो स्पेस है अंदर कितनी फिलिंग की 6000। जैसे ये देखें दूसरा कंटेनर वेट वाला 40,000, थर्ड वाले में 50,000, तो उस हिसाब से इक्वेशन की आपको जो 3 हम खुद से बाद में अपडेट करेंगे। देखिए 50x1 100x2 प्लस 60x3 प्लस 6x4 वेट को आप यहाँ से चेक करेंगे, द कैपेसिटी इज 40,000 पाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये चीज आ गई, एक तरीके का इक्वेशन बनाने का जो है वो भी आप सकते हैं। In addition, the amount of the available for the purchase of the supplies total 150,000 है। ये अमाउंट के ऊपर आ जाते हैं तो वो ये 1300, 1000 x1, यहाँ पे x1 x2 x3 x4, 1000 x1 plus 300 x2 plus 400 x3 plus 200 x4 that is equal to 150,000। ठीक है, परचेज अमाउंट को आपने इसके साथ जो है
कंटेनर के साथ अमाउंट के साथ आपने इसको कर दिया। इनिशियली रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मोस्ट नीडेड आइटम इज वाटर, ठीक है। उसने कहा कि एक और इक्वेशन भी जनरेट करनी पड़ेगी क्योंकि वाटर जो है वो इटसेल्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ है उस जगह पे पहुंचाने के लिए। टू रिस्पॉन्ड टू दिस नीड, रेड क्रॉस ऑफिशियल्स हैव स्पेसिफाइड दैट द नंबर ऑफ द contained water shipped should be twice the combined number shipped of blood and medical supply kit, कि एक और कंटेनर भेजा जाएगा जो इस कॉम्बिनेशन के साथ होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ वाटर X4 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा उसने क्या कहा है कि दैट इज द ट्वाइस द कंबाइंड नंबर शिफ्ट ऑफ द ब्लड एंड मेडिकल किट। ब्लड जो है X1 और मेडिकल किट जो है X2 को, ठीक है। यानी कि वाटर जो है दैट शुड बी, उसने कहा इसकी क्वांटिटी इतनी इक्वल होनी चाहिए कि 2 टाइम्स ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे आप इसको, इसके कंबाइन करके, मतलब 2 और X4 जस्ट लाइक यहाँ पे 2x1 कंबाइन कर दिया हमने वाटर को और इसके अलावा सप्लाई किट को, और उसको ट्वाइस भी कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दिया और उसको इक्वल कर दिया हमने कि ये वाटर के इक्वल उसका कर दिया गया है। ये आपकी चौथी इक्वेशन जो है जनरेट होगी, ठीक है। रेड क्रॉस वांट टू डिटरमाइन इफ देयर इज सम combination of the 4 items which will fill the to its weight and volume capacity is a full budget of 50,000 by the regarding the shipment to water, ठीक है। ये यहाँ के तमाम चीजें कर दिया, अब स्पेस है, वॉल्यूम कितना है और अमाउंट कितनी है और उन चारों लेवल्स के हिसाब से यहाँ पे आपने जनरेट कर, इसका नाम का X1 2 एंड X4 रखे, सामने क्वांटिटी है, इसका नीचे आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, वॉल्यूम कंटेनर है तो वो 6 के इक्वल है। इस तरह करके आप इस इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से आपने 4 इक्वेशंस जो है जनरेट की हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इन तो अब आप जो है इसको कन्वर्ट करेंगे आपने इस तरह से, यहाँ पे देखें उसने है, जूम करके देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, उसने इन्हीं इक्वेशंस को जो है ना, चारों इक्वेशंस को क्या है कि यहाँ पे आप देखें जी कि ना 20 है, यहाँ पे देखिए 20 30 8 6, ठीक है ना। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है 20 30 8 6, ये 20x1 30 x2 8 x3 6 x4, ठीक है। और राइट साइड पे 6000। इनफैक्ट जो फोर्थ नंबर इक्वेशन थी ना, वो आप अपनी, अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं नहीं भी मैंने चारों इक्वेशंस को ही मैट्रिक्स की फॉर्म में, यहाँ पे देखिए जल्दी से उसने ऑगमेंटेड की कंडीशन कर दी है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन आया हुआ है, आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। बिकॉज इफ यू फॉलो द माई स्टेप्स तो देन इजिली यू विल अप्रोच टू द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसने ये जो चारों इक्वेशंस हैं उसमें उसने उसे करके तो बाद में 4 वाले को और 1 वाली इक्वेशंस जो है उनको रिप्लेस कर दिया। यू कैन रिप्लेस टू द बोथ इक्वेशंस, किसी भी इक्वेशन के साथ आप, यानी कि सेकंड और थर्ड और 2 और 4, अगर आप अपनी सिंप्लिसिटी देखना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। वो इनफैक्ट ये चीज हो जाती है कि पिवट एलिमेंट के हिसाब से है, लेकिन उसने कहा कि मैं पहली इक्वेशन को अगर इजी बना दूं तो मेरे लिए नीचे वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना इजी होगा। तो x1 यहाँ पे x4 है ना, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा पेन यूज करती हूँ। यहाँ पे देखें अब इक्वल टू वेरिएबल सारे लेफ्ट वाली साइड पे हैं, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2x1, ठीक है। आपने साथ ही उसका जो है अल्फाबेटिकली कह रही हूँ या सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आपने उसे देखना है। -2x1 -2x2 -x4 प्लस x4, ठीक है। आप लेफ्ट वाली साइड पे ले गए हैं सारे वेरिएबल्स को और साथ ही आपने उनके एक ऑर्डर में भी कर दिया, उनकी तरतीब भी कर दी है। दैट टू 0 साइड पे हमारे पास 0 बचता है। अब आप यहाँ पे देखिए -2x1 -2x2 और x3 0 है और x4 इज 1 एंड राइट साइड इज 0, ठीक है। यहाँ पे उसने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि उसने इस इक्वेशन में कैसे इसको किया है। अच्छा अच्छा जी, अब यहाँ पे जब उसने इक्वेशंस ये चारों को किया है तो फिर बाद में मैं आपको दोबारा से इसको जूम कर दूं जी। यहाँ पे देखिए कि इसने अब यहाँ से गॉस एलिमिनेशन जो है उसको स्टार्ट करने का किया है कि -2 डिवाइडेड बाय 1 कर दें आप, जैसे जो मैंने आपको फॉलोज कराए हैं, स्टेप्स कराए हैं कि आप सबसे पहले यू विल कन्वर्ट द इक्वेशंस इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म, देन यू नेम टू द matrices, for example matrix A, X vector or vector, ठीक है। राइट इक्वेशन फिर then you write here the augmented matrix like this way. You write that a augmented matrix is equal to A/B, and then you write here the student matrix of A. matrix A जो था ये वाला था,
वेरिएबल वाले को हम वेक्टर को साइड कर देते हैं, उसको एंड कराएंगे और ये आपके पास बी वेक्टर है। आपके एलिमेंट्स, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को आपने 1 1 और 1 करना है, ठीक है, 4 जगह पे, और नीचे वाले जितनी भी लोअर ट्रायंगल के डिजिट्स हैं जितने भी हैं उन सबको आप 0 करेंगे, ठीक है, 0 करेंगे। आप इसका जो 1 होगा उसको इसकी हेल्प से आपने इन तमाम को 0 करना है, ठीक है। एक ही रो में आप 3 को इकट्ठा ऑपरेट करेंगे, ठीक है, 3 की 0 आप करेंगे और तरीके से इस कॉलम की हेल्प से आप यहाँ पे और फिर यहाँ पे 0 करेंगे, फिर इस वाले 1 की हेल्प से आप यहाँ पे 0 करेंगे और ये ऑलरेडी 1 हो चुका होगा, ठीक है। आगे ऊपर वाले डिजिट्स को भी आप उसी कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन की कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, ये तरीके के आपको ट्रायंगुलर जनरेट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखें कि स्टूडेंट नेक्स्ट में उसने क्या किया है। फॉर सिंप्लिसिटी उसने शायद कुछ मार्क्स को डिवीजन कर दी है। सबसे इजी मैट्रिक्स को उसने इजी करने के लिए क्या किया है कि इक्वेशन नंबर रो नंबर 3 जो है तो 10 से डिवाइड कर टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द नंबर्स, द थर्ड एंड द फोर्थ इक्वेशंस आर डिवाइडेड बाय 10 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। थर्ड इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दिया ताकि शॉर्ट मार्क्स मिल जाए, ठीक है। एक डिजिट के साथ सबके 0 0 ज्यादा थे तो उसने एक 0 और नीचे में से 2 2 0 सबके कंबाइन आ रहे थे तो सबके कैंसिल कर दिए, तो मैट्रिक्स को उसने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, ठीक है। अब ये आपका पिवट एलिमेंट है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द 1 एंड देन यू हैव टू द zeros in all other values of the pivot element. For example, you see there student 0 has row 2 है, you have to convert it into the 0, इसका जो फर्स्ट वाला वेक्टर है। so what is the कि 20 है और ये -2 है, -2 को आप पहले 2 से डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसने 2-3 स्टेप्स कंबाइन करके कर दिए हैं। एक तो रो 1 को उसने जल्दी से -1/2 के साथ डिवाइड कर दिया है, -2 के साथ, ठीक है ना। -2 के साथ आप जब डिवाइड कर दें या -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका पिवट 1 बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि रो 2 के साथ अगर यहाँ पे 1 आ जाता है तो अब आप इसको देखें, इसको अब आप इस लाइन के साथ देखें क्योंकि देखें एक स्टेप उसने मिस कर दिया है। 20 के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करें रो को और इस करें, ठीक है, 2 - 20, ठीक है। और अच्छा, अब सिमिलरली आप 1 जो है ये रो 1 है, इसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं और माइनस कर दूं, R3 है इसका नाम, क्योंकि R3 में वर्क हो रहा है इसलिए हम पहले R3 - 15 R1 लिखेंगे। सिमिलरली 10 से आप मल्टीप्लाई करते हैं रो 1 को तो 10 R4 - 10 R1, ठीक है। इस तरीके से ये 1 0 0 0 इस तरह से जनरेट हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, और अच्छा ये सिर्फ इसी का नहीं जनरेशन हुई जो भी जनरेट नहीं हुआ, बल्कि ये सारे वर्ड्स जो है ये भी आपस में जो है इस तरह के फॉर्म में आ जाएंगे कि आपके मतलब इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आ जाएंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे 1 1 -5 -7 है, तो अब आपने 10 है यहाँ पे, ठीक है। 10 को फिर आप क्या करेंगे 1 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, R2 डिवाइड बाय 10 कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आपने इसको इन दोनों को 0 0 करना, ठीक है, और वो इसकी हेल्प से करेंगे रो 2 के साथ, ठीक है। तो यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरह से R3 + 5 R2, तो ये ABC जो है इसका कोई होगा कोई कॉलम वेक्टर का। अदरवाइज देखें R3 को यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को एंड देन यू ऐड टू द रो 3, क्योंकि रो 3 में वर्क हो रहा है इसलिए रो 3 पहले लिखेंगे, R3 + 5 R2। सिमिलरली 7 के साथ R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, R4 + 7 R2, देन यू विल फाइंड लो थर्ड में आपने इसको 1, ठीक है, दैट इज योर थर्ड एलिमेंट, तौर पर देखेंगे। यहाँ पे आपने 1 किया है तो देन स्टूडेंट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द 0। फॉर 0 आपने क्या किया है 9.6, आपने इससे पहले तो इस के साथ डिवाइड ताकि आपके थर्ड पिवट एलिमेंट आ जाए। फिर आप क्या किया है कि 9.6 के साथ मल्टीप्लाई किया है इसको रो 3 को, और फिर बाद में आपने इससे माइनस कर दिया है, ठीक है, और ये 0 आपके पास आ गया। रो 4 में आपने क्या किया है कि फोर्थ नंबर का डायगोनल का जो एलिमेंट है उसको आपने 3.4 के साथ डिवाइड कर दिया, देन यू गेट दिस, दैट इज योर स्टैंडर्ड सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप कहेंगे इसे। अच्छा, तो अच्छा जी स्टूडेंट मैं अटेंडेंस देख लेती हूँ, आप टाइम पे आया करें आप तो। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए ये एक है कि आइडेंटिटी स्टाइल में उसने कर दिया कि डायगोनल को दरम्यान में लिया 1 और ऊपर वाले इसी, अगर आपने नीचे वाली वैल्यू से किए तो वाली वैल्यू पिवट से करेंगे, सेकंड वाले से। यहाँ पे ये पिवट है थर्ड में तो इसी से अगर आप कहें कि गुड बेस्ट ठीक है, बट लेकिन इसमें मैंने आपको कहा कि गॉस एलिमेंट इनफैक्ट आपका मैं अपर ट्रायंगुलर कर लूंगी कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 हो जाएं और जो लोअर ट्रायंगल है वो 0 हो जाए और अपर जो है वो नॉन 0 हो जाए।
अच्छा, अब यहाँ से आपने क्या किया है कि स्टूडेंट यहाँ से आगे अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन बताया है इसी तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे लाइक इसका प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम है, तो ये इसमें एक एग्जांपल है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ईच ऑफ विच अच्छा, the each of which must be proceed to 3 different departments है, table 3.2 है, summarize the hours required per unit of each product in each department, ठीक है, ये 3 departments हैं ABC, इसमें ये 3 products हैं 1 to 3, ठीक है। In addition, the weekly criteria has started for each department in terms of the work from available hours available, ठीक है, hours available है per week, ठीक है, इस हिसाब से 12,115। A company produces the 3 products, each of which must be proceed through the different departments, ठीक, यानी जो एक 3 है और हर जो है प्रोडक्ट वो 3 डिपार्टमेंट से उसका आगे गुजरेगी, must be proceed through 3 departments, 3 different departments. Table 3.2 summarize the hours required per unit for each product in each department. In addition, the weekly capacities are stated for each department in terms of work hours available. What is the desired to be determined whether there are any combination of the 3 products which would be exhaust the weekly capacities of the 3 departments, ठीक है। असल में इनफैक्ट उसमें 3 रेडी हो रही है, उसमें 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा उसने कहा है कि ये इतने इतने वीक हैं हमारे, ठीक है, आवर्स अवेलेबल हैं, तो आप कॉम्बिनेशन कैसे कर करके बनाएंगे कि कितनी लिमिट हो सकती है, ये उसने टेबल भी जनरेट कर लिया, ठीक है। आप इसे जस्ट लाइक आप यहाँ पे लिखते हैं, आपने इसे इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए हर क्वेश्चन का एक स्टाइल अपना होगा, ये प्रोडक्ट्स है उसने अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टाइल में लिखी है, ठीक है, ये x1 ये x2 ये x3 होगा, इस वाली ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे जब आपने बनाया था तो इस तरह से था कि ये वर्टिकल था, ठीक है, जो आइटम्स थी वो वर्टिकल थी, यानी ये x1 था, ये x2 था, ये x3 था, x3 था, ये आपने खुद से जज करना है कि किस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन को करके करना है, ठीक है, ये आपके पास x4 था। जब आपके पास इस तरह से होता है ना तो फिर आप इस तरह से लेकर जाते हैं सारी चीज को, ठीक है, मींस ये x1 x2 x3 x4, अगर ये x1 होता x2 x3 होता तो फिर मैंने ये 20x1 150 x2 प्लस 1000 x3 इस तरह की इक्वेशन लिखनी थी, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी या प्रोडक्ट्स या आइटम की बात होती है, वो अगर वर्टिकल है तो आप इसके सामने इसी तरह इक्वेशन बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, मतलब इनको ऐड करेंगे, ठीक है, नाम इसका मतलब x1 x2 x3 x4 कर देंगे, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल अगर इधर x1 x2 x3 आएंगे तो फिर आप इक्वेशन को इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं दूसरी वाली जो है वो अगर आपकी डिफरेंट स्टाइल की है तो उसको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे देखें, ये x1 है, ये x2 है जी, दैट इज स्टूडेंट प्रोडक्ट 1 है, ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं और हर प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट नंबर 2 है और ये प्रोडक्ट नंबर 3 है आपके, ठीक है। तो आप x1 प्लस 0.5 आप इस तरह जो था वो निकल जाते थे, 2x1 प्लस 3.5 x प्लस 3 x3 इज इक्वल टू 1000, जो कॉलम था एग्जांपल पीछे नीचे वो वर्ड था पे जब किसने बना दिया है कि आपने आपके पास इतने हैं 12 आवर्स हैं डिपार्टमेंट ए अंदर और आप उसके अंदर 1 2 ये 2 को 5 और 3 है ई के लिए, ठीक है, मींस फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट 1 में भी मैंने सोच लें आप बैटरी है उसमें, ठीक है, उसमें ट्वाइस है, मुख्तलिफ तरह की हैं, ठीक है, जो एक हर शेप की है वो एक तरह का नहीं, कोई की गाड़ी होगी छोटी साइज की किसी कॉम्प्लिकेटेड होगी, अब इसमें ईच है उस के हिसाब से मेजरमेंट के जो प्रोडक्ट 1 उसको करने में 2 आते हैं, अब x1 के उसमें आपने 2 गाड़ियां बनवानी है छोटे साइज की, 50 बननी है 100 बनानी है आपके ऊपर है, तो डिपेंड करता है ये आपके ऊपर भी कि अगर आपके पास डिपार्टमेंट जो है के अंदर प्रोडक्ट 2 3 जब गुजर रही है जो बनाने का उसके टाइम है वो एक पहली का कम 1 प्रोडक्ट यूनिट के लिए चाहिए और प्रोडक्ट के लिए 5 और वाला यूनिट, ठीक है। अब मर्जी है हो सकता है आप कहें प्रोडक्ट 3 बनानी नहीं है तो वहां पे वेरिएबल 0 किया जा सकता है, ठीक है, 1 और 2 दो पहली और दूसरी ज्यादा बना लेने पर है ये कि आप चाहो जरा सी इक्वल क्वांटिटी हिसाब से बने तो आप 1200 आवर डिपार्टमेंट डी के अंदर 115 को
1150 1100 आवर्स हैं, उसके अंदर आप 3x1.5 2x3 150। थर्ड डिपार्टमेंट वो 4x 3x2 प्लस 2 के अंदर इस प्रोडक्ट 1 जो है वो 4 आवर्स में है, ठीक है, और सेकंड 3 आवर्स में है, वो 2 आवर्स में, बस टाइम 100 आवर्स। ये बेसिक मैथमेटिकल मॉडल्स जब बन जाए, बस आप इसके वेरिएट करने हैं, x1 x2 वो आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड ही फाइंड करना है। इनफैक्ट ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस को जनरेट करना सिखा रही है, कैसे जनरेट करते हैं। ये देखिए को से आंसर्स ले, ये 2 3.3 352 32 और 1200 50 1400 इस आपने इसको लिख लेना है, ठीक है ना। देखिए आपने मैट्रिक्स अपना लेना है और आपने खुद से सॉल्व, उसने कहा है कि आप खुद से सॉल्व कर, मतलब यहाँ से करके यहाँ पे आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को जनरेट कर दिया और ये आपने फाइंड आउट कर लेनी, ये वाली वैल्यूज आप 1 1 1 में कन्वर्ट करनी, बाकी जो नीचे वो 0। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको कोएफिशिएंट की इक्वेशन बताई हुई है कि x1 100 है, निकलेगा रिजल्ट जो है 100 का, x3 50 निकलेगा, ठीक है। ये आपके पास, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे 0.5 लिखेंगे, इस तरह करके आप जनरेट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले जो है ना, ये प्रैक्टिस, ये जो सिलेक्टेड एप्लीकेशन है, ये इनफैक्ट वर्डिंग प्रॉब्लम है जिसको आप इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है आपका मेन काम, ताकि आपको कोऑर्डिनेशन मेथड ऑलरेडी आप हैं। अच्छा जी, अब है ब्लेंडिंग मॉडल, को आप छोड़ दें, ठीक है, क्वेश्चन भी छोड़ देंगे। अच्छा जी, अब आते हैं एक्सरसाइज आते हैं सेक्शन 4। A company produces products each which must be proceed to department, ठीक है, 3 departments हैं। टेबल शायद से थोड़ी कटी हुई हो। टेबल 3 4 समराइज per hour required per of each प्रोडक्ट है, each डिपार्टमेंट अलग अलग बुक करूं, कुछ जरा आइडिया मिसिंग तो पता चल रहा है। एक्सरसाइज 4 है, स्टूडेंट परचेज आगे डिपार्टमेंट द मंथली लेबर आवर इन्वेस्टिंग फॉर 3 डिपार्टमेंट्स आर 1410। देखिए अगर ऊपर दे दिया ना तो मतलब ये है आर, यहाँ पे मिसिंग है 3 वैल्यू लेनी थी और लिख देती हूँ 1800। यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू जो मिस वो है 1800, ठीक है, 100 है। अच्छा, अब यहाँ से आपको पे वो कह रहा है 50 और पे 90 hours effectively determine whether there is a condition 3 which could be produced to consume the full monthly abilities of all department। अब यहाँ पे आप ये आपके पास है प्रोडक्ट है 1 2, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है एंड द x3 इक्वल वाला था आपके पास, यहाँ पे मींस आप लिखेंगे x1 प्लस x1, आपकी इक्वेशन जैसे करनी है, प्लस 2 प्लस 2x plus x3 is plus 5x x is equal to 800। तो ये इस तरह से जाती है। आपसे वैसे एक्सरसाइज जो है ना असाइनमेंट होती है। एक क्वेश्चन था कि ये आपने नहीं कराया स्टूडेंट, आपने खुद असाइनमेंट का मतलब है कि काम आपने करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सी जैसे इसमें मैं दे रही हूँ, ठीक है, काम असाइनमेंट अगर मैं आपको सॉल्व करा दी तो आपने क्या करना, 4x1 x2 प्लस 3x3 दैट इज इक्वल टू, आपके पास आता है सेकंड वैल्यू 150, 1450 and third is 2x1
4x2 plus x is equal to that 1900. ठीक है, ये 1900. नाउ वी विल कन्वर्ट टू द मैट्रिक्स. ठीक है, मैं इस तरह से आपने कॉम्बिनेशन के अंदर लिया उसी तरीके से लिखेंगे. आपने से यहाँ पे मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म इसकी जनरेट कर देती हूँ. ठीक है, आप इसे मैट्रिक्स की इसको लिखते हैं. T है आपके पास है 5 4 1 है 2 4 है. फिर आपके पास ऑगमेंटेड है, ये हो गया. और यहाँ आपके पास है 100 140 है और 900 है. तो ये जो चीज है ये आपने 1 करनी. ठीक है, और इसके बाद में उसके हिसाब से बिलो द वैल्यूज पिवट एलिमेंट शुड हैव बी कन्वर्ट इनटू द रो, and then at the end have to find the value of the x1 x2 and x3 again. And this is about that first of all you have to convert it into the matrix form. Then you apply the Gauss elimination method and find out the upper rank matrix. Lower 0, upper non-zero. Again into the form in equation form using the substitution method, and at the end you find the values of x1 x2 and x3. And at the end you can verify, you will verify, not only can, you have to, you should verify the your equation using x3 value, putting the equation number 1 2 3. अच्छा, ये तो हो गया आपके, ये मैंने आप डिस्कशन में कर. आप लोग और क्वेश्चंस कुछ करेंगे एंड व्यू द असाइनमेंट. असाइनमेंट है आपकी एक्सरसाइज 3.23 एंड 4 है. 3.123 जो है तो ऑड क्वेश्चन करेंगे और 4 मैं बता देती हूँ. जस्ट लाइक ये क्वेश्चन नंबर है 1. यस, एक की एक्सरसाइज दे, मतलब एक ही दे दें अगली क्लास फिर एक दे दीजिए, फिर आप एक सकते हैं बहुत मुश्किल तरह से हैंडल कर. अच्छा, मैं उसकी डिस्कशन करती हूँ. आपको ना 1 के ऊपर कि आप इतनी असाइनमेंट्स ही नहीं जा सकते. ओके, एक एक्सरसाइज की असाइनमेंट दी जाए, ये तो बहुत छोटी ही हो जाएगी. छोटी छोटी ढेर सारी हैं, लेकिन इतनी एक ना दें, मैं बहुत मुश्किल हैंडल करना. एक मिनट जरा देखिए, ये क्वेश्चन 2 है आपके. ठीक है, भी आप लोगों ने इसे कर लेना है. इसमें देखें 1 2 3 उसी तरीके. ठीक है, अगर आपने ये देख लेनी है क्वेश्चन 1 की तरह का ये 3 क्वेश्चन देखें तो उसमें आपके पास 1 2 3 है. ठीक है, इसमें 3 प्रोडक्ट्स और आपके पास इक्वेशंस है. यहाँ आप देखें हिसाब से करनी कन्वर्ट कर. और ये असाइनमेंट है, देखती हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5 6 छोड़ देंगे, 5 6 7 छोड़ दें करेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन 1 2 में आपको की तरफ ये जो कर रहे हैं स्टूडेंट तो आपने करना ही है, ना तैयारी होती है. जी, अब हम जरा गॉस में जो क्वेश्चन है ना जाते हैं 11 में वहां से जाते हैं. आपके यहाँ सिस्टम ऑफ उसको एलिमिनेशन में करना कैसे है, और उसके बाद अगर उससे ज्यादा 3 हमने काम हमारा फाइनल ऑफ दिस चैप्टर्स एप्लीकेशंस. इसके बाद हम फंक्शंस की तरफ मैं 3.1 के बारे में डिस्कस कर लूं स्टूडेंट. हाँ जी, 3.1 है. मेरा ख्याल है 3.1. ठीक है, देखिए इसके सिंपल आपने जो है कुछ इसके अंदर इसका जबरी के आंसर्स इसमें आपने सिंपल मेरा ख्याल है सिमल्टेनियस मेथड या पता नहीं इसको जिस भी मैंने आपको कराया लेक्चर आपने इसको सिमल्टेनियस मेथड से आपने चेक किया था. और इसके बाद ग्राफिकली सेट प्रोवाइड के आंसर को भी करते हुए आप, और इसके सिर्फ आपको ठीक है 5 7 9 30
तरह से सिर्फ आप क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तकरीबन मेरा 12-13 क्वेश्चंस बन जाएंगे, 7 हो गए और 8। अच्छा, इस तरीके से ये नहीं कि मेरा कहने का ये कोई खास इसके अंदर नहीं है। एक वीक आपको एक वीक आज दूंगी और मैं अब 3.2 देखें जरा, 3.2 क्वेश्चंस ही आपने करने हैं, मैं तो एक्सरसाइज नहीं मेथड अगर आपको आता है 12 में नहीं, लेक्चर टीम में होंगे, ठीक है। आप साथ आपको काम दिया के साथ साथ कि जैसे कहती हूँ इस एक्सरसाइज ये काम आपने करना, आप साथ ही करना शुरू करिए। देखिए इस क्वेश्चन से बताऊंगी बस इतना है, ठीक है। ये शुरू हो गई आप लास्ट, नेक्स्ट में आते हैं नंबर 40 आते हैं। इसमें भी एक एक्सरसाइज में होगी, बस इसमें शायद एक्सरसाइज रही थी जी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1 से 9 तक है और क्वेश्चंस, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन, इनफिनिट क्वेश्चन स्पेसिफिक, इस तरह से यानी कि जो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, अगर एक रो 0 आ गई तो वहां पे कंडीशन आ जाती है नो सॉल्यूशन इनफिनिट, ठीक है। राइट साइड आती है तो फिर आपका इनफिनिट सॉल्यूशन है, राइट साइड नॉन जीरो है और लेफ्ट साइड जो है वो 0 है और राइट नॉन जीरो है, फिर आप कहते हैं नो सॉल्यूशन। अदरवाइज आप x1 x3 करके भी फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। पिछली 2 बाय पेपर थी, ये 3 के ऊपर है और इस आ जाता है आपको लास्ट एक्सरसाइज एक वो ये मैं आपको सिर्फ 1 से लेके 4 क्वेश्चन करें और 5 छोड़ दें और एक करें, ठीक है। यही आप असाइनमेंट नंबर 3 है, वही मैंने की है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 जो है वो क्वेश्चंस हैं और 3.4 का 3, 4 एंड 8 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जैक्टली आपने करनी के हिसाब से जो है पेपर पैटर्न जो आपको कराया गया है वो प्रिपेयर। अच्छा जी, इसी लेक्चर पर अब देखते हैं डिस्कशन होते हैं। अच्छा जी, इसके बारे में यही बात करती कि कौन कौन स्टूडेंट अटेंडेंस का क्लास रहेगा जी, कौन कौन से स्टूडेंट ने लास्ट में तो टाइम दिया हाँ जी, नाम अब्दुल्ला चौधरी,